ओम साई राम मेरे टैरो लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। टैरो विद टीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आपके लिए साईं बाबा की रीडिंग लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। बहुत टाइम से मुझे बाबा की रीडिंग करने का वक्त नहीं मिल रहा था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आज हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं कि बाबा का क्या संदेश आता है आपके लिए। ओवरऑल एरिया हम कवर अप करेंगे। लव लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, सब चीज़ को हम कवर अप करेंगे। जो जहाँ मैसेज आपको रेजोनेट करता है या आपको कहते हैं ना मैसेज मिलता है, आप उसे दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है द टेम्पल पाथ। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को आप अगर अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअल पाथ अपनाना पड़ेगा। जो लोग नास्तिक हैं, स्पेशली ये उनके लिए कार्ड आया है कि अगर आप बिल्कुल भगवान पर से विश्वास उठ चुका है या भगवान को आप कहते हैं ना, आपको एक है कि बस भगवान है, लेकिन फिर भी आप भगवान के दरबार पर जाना नहीं चाहते हो, मे बी आप उस वे में नहीं सोच रहे हो कि ज़रूरी नहीं है मंदिर जाना ही है, स्पिरिचुअल होना ही है। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है कि अगर आप अपने जीवन में किसी तरह का नेगेटिव फेस से गुज़र रहे हो या किसी तरह का डिले हो रहा है, चीज़ें अच्छे टर्म्स में नहीं हैं, फाइनेंस अच्छा नहीं है, रिश्ते सही नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको टेम्पल पाथ, मंदिर जाइए। कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। उस ऑरा को पॉजिटिव करिए। और वो कब और कैसे पॉजिटिव होगी? जब आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ोगे, जो वो माहौल है उसमें जब आप जाओगे, मंदिर में घंटियाँ बजती है, आरती होती है, शंख बजते हैं, तो वो जो साउंड आपके ऑरा में जब ये कहते हैं ना आपके कानों में गूंजेगी ये आवाज़, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। आप में एक एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जहाँ भी आप अटके हुए हो या जिस भी नेगेटिविटी में आप घिरे हुए हो, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आपको रास्ता भी मिलेगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी ने घर किया है, जो ऑरा आपका नेगेटिव हो चुका है, वो उससे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल पाथ को अपनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ मंदिर जाओ, लेकिन कभी कभार अगर आप मंदिर की वहाँ से गुज़र रहे हो या आपका रास्ता मंदिर के आसपास है या कहीं आप अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो आप बिल्कुल ये काम करिए। मंदिर में जाइए, थोड़ी देर आप जो भी भगवान के मंदिर में आप जा रहे हो वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर मेडिटेट करिए। मेडिटेट मीन्स आप उस भगवान को निहारो। कुछ देर के लिए आप और भगवान की आंखें एक होनी चाहिए। आप उस सराउंडिंग को महसूस करिए, मंदिर की घंटियों को महसूस करिए, वहाँ का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पॉजिटिव एयर है, उसे फील करिए, ताकि आपके ऑरा में जो नेगेटिविटी आ गई है वो दूर हो जाए। अगर ये कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली इसका कोई मीनिंग है और मैं इंट्यूटिवली बोले जा रही हूँ। बाबा का जो संदेश मुझे मिल रहा है मैं बोले जा रही हूँ। तो ये स्पेशली जो नास्तिक लोग हैं, ये स्पेशली उनके लिए था। जो लोग तो डेफिनेटली रोज़ पूजा पाठ मंदिर जा रहे, उनके लिए भी है ही सही, लेकिन स्टिल जो लोग बिल्कुल मंदिर नहीं जाते हैं और सिर्फ घर बैठ के पाठ पूजा करते रहते हैं, व्रत करते रहते नहीं, कभी कभी मंदिर जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। भगवान तो सबके दिल में बसे हुए हैं, मंदिर में तो बसे हुए हैं, लेकिन सबके दिल में भी बसे हुए हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का जो एक ऑरा होता है, सराउंडिंग होता है भगवान के दरबार में, वो अलग ही होता है और बहुत सुकून, बहुत शांति आपको मिलेगी। ट्रस्ट मी,
अगर जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मायूस है, परेशान है ज़िंदगी से, प्लीज़ आप जाइए, मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठ जाइए, भगवान को निहारिए, भगवान की आंखों में आंखें डालिए और आप देखिए 15 से 20 मिनट में क्या, आपको 10-5 मिनट में ही आप हील हो जाओगे, आप फ्रेश हो फील करोगे, बेटर फील करोगे। जोन से भी भगवान के पास आप जाना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर गॉड का मैं नाम नहीं दूंगी, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, जो जहाँ जिसका मन कर रहा है बिल्कुल जा सकते हो। तो ये था फर्स्ट मैसेज हमारा आज का। अ वुमन होल्डिंग अ हर्ट। वाओ, देखो कितना ब्यूटीफुल है ये मैसेज। आपके जीवन में किसी तरह की स्टेबिलिटी आने वाली है। ये स्टेबिलिटी हो सकती है कि आपके जीवन में फाइनेंस अच्छा खासा आने वाला है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, किसी अपॉर्चुनिटी की रूप में कोई अपॉर्चुनिटी जो आएगी जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेगी। अब फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकता है, मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला हो, मेल है फीमेल है, वो आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जो लोग काफ़ी सिंगल है काफ़ी टाइम से, हो सकता है कि उनके जीवन में कोई एंटर करने वाला है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए फ्रेंड्स मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जैसा मैसेज आपको मिलता है आप उसे लीजिए। तो स्पेशली जो लोग सिंगल है या काफ़ी टाइम से सिंगल है या सेपरेटेड है, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में किसी ने या तो एंट्री ले ली है या तो बहुत जल्द एंट्री लेने वाला है, और जिसको देखकर आपका मन मचल रहा है वो इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है, ये आ चुका है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा शायद ओवर थिंक कर रहे हो या आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज सी इनका फेस ये देख कहीं और रही है और इनके हाथ में दिल है, इन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आप अपनी इमोशनल लाइफ में भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है भी, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इट्स अ टाइम टू फोकस। हो सकता है कि रिलेशनशिप आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी ले आए, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई फीमेल के लिए कोई फीमेल हो सकती है जो आपकी लाइफ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकती है, या वर्क रिलेटेड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ला सकती है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में और स्टेबिलिटी भी होगी। तो ये था सेकेंड मैसेज बाबा का। ऑल टाइड अप। ओह, तो सी देखिए यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि ऑल टाइड अप। तो आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा टाइड अप, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो। आपको लगता है कि बस अब मतलब आप बिल्कुल अपने आप को कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कोई राह नहीं नज़र आ रही है, वही सेम डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, थक चुके हो, कुछ नयापन लाइफ में नहीं है, वही बिज़ी स्केड्यूल है, बिल्कुल अपने लिए वक्त नहीं है, अपनों के लिए वक्त नहीं है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे कि ऑल टाइड अप, इससे बाहर आ जाइए। मैंने कहा था कि आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो और तभी ये कार्ड्स आ रहे हैं। तो उस नेगेटिव ऑरा को आपको पॉजिटिव करना है, उसे हील करना है, राइट। तो आप ये जो फील कर रहे हो अपने सराउंडिंग में, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, नेगेटिव हो रखे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हो, तो आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। और उससे बाहर आप कैसे आओगे? मैंने जैसे इस कार्ड में आपको कहा था वो चीज़ करिए, या तो फिर अपने लिए कुछ टाइम लेकर रिलैक्स करिए। 1 दिन 2 दिन आपको अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, ये हमें बिल्कुल सूझता नहीं, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, आप ब्लैंक ना हो, चीज़ें ख़राब ना कर दो, वर्स ना कर दो। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा टाइड अप फील कर रहे हो
लगता है कि बस अब कुछ नहीं है, कुछ होगा नहीं, और कोई एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, चाह कर भी नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। एक आध 2 दिन आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए वक्त निकालिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव होइए, स्पिरिचुअल हो जाइए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए अपने सराउंडिंग में, थोड़ा नेचर में आप अपने आप को इन्वॉल्व करो, प्लांट करना या गार्डन में जाकर बैठना, फ्रेश हवा लेना, फ्रेश वॉक लेना, ताकि आप उस स्टक वाली एनर्जी से, जो आपके दिमाग में कहीं एक ताला मार दिया है और अंधेरा छा गया है, जैसे लाइट चली जाती है और हमें कुछ दिखता नहीं है, तो वो ब्लैंक अगर हो गई है स्थिति रिलेशनशिप में या करियर में या फिनेंस को लेकर, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, सोचिए मत ज़्यादा और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करिए। एटलीस्ट आपको जब दिमाग रिलैक्स होगा तो कोई राह सूझेगी, नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, क्या लेना है, वो बिल्कुल सूझेगा। थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करिए। ये था बाबा का थर्ड मैसेज आपके लिए आज के दिन का। लेट्स सी व्हाट इज़ योर नेक्स्ट मैसेज। फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर जो लोग फाइनेंशियली बिल्कुल कहते हैं ना, बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि कट टू कट भी पैसा आपके पास नहीं है, उससे भी कम है, लोन्स चुकानी है, आपको किसी तरह के लॉसेस हुए हैं, शेयर मार्केट में आपको लॉसेस हुए हैं, किसी को पैसे दिए हैं उसने लौटाए नहीं हैं, कहीं ना कहीं किसी को कहीं आपके पैसे अटक चुके हैं, बिज़नेस में आपने लॉसेस लिया है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है कि इस वक्त आपकी फाइनेंशियल स्थिति, जो मेरे व्यूवर्स है, उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो फ्रेंड्स, आने वाले 3 महीने से 4 महीने या 13 डेज़ के अंदर ये चीज़ हो भी सकती है। तो आपको ये बाबा का संकेत है कि बिल्कुल भी आपको ऐसी कोई भी डीलिंग नहीं करनी है फाइनेंस को लेकर जहाँ पर आपको लॉसेस हो। आपको स्टॉक मार्केट में, बिज़नेस डीलिंग में, पार्टनरशिप में, किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी को देने से पहले 2 बार सोचना होगा ध्यान से कि क्या ये चीज़ सही होगी फ्यूचर में। जांच पड़ताल कीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, उसके बाद ही आप फाइनेंस की डीलिंग करिए। अदरवाइज़ आपको ये लॉस झेलना पड़े कि आपके पास कट टू कट भी पैसा ना बचे, और इतना लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। सो इस चीज़ से अवेयर रहिए। ये बाबा का संदेश था आपके लिए। चलिए देखते हैं अब 5th मैसेज क्या है। 2 कार्ड्स निकालेंगे फटाफट से। फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल, तो यहाँ पर आपको आया है फर्स्ट चक्रा आपका आर्क एंजल माइकल। तो ये आपका क्राउन चक्रा है, नो ये आपका रूट चक्रा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि यस, बुरी स्थिति है, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को हील करना है। बिकॉज आपके साथ आर्क एंजल माइकल है और बिल्कुल वो आपको, ये देखिए जो रेड एक जो बॉल बना हुआ है, आपको बिल्कुल एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं अपने रूट चक्रों को हील करना है, आपको अपने फर्स्ट चक्रा को हील करना है जो कि आपका बेस चक्रा है। क्योंकि जब हम एक्शन नहीं ले पाते हैं जीवन में, तो कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्रा ब्लॉक हुआ होता है या इम्बैलेंस हुआ होता है। तो उसे आप बैलेंस करने की कोशिश करिए। आर्क एंजल माइकल को आप पुकार सकते हो या बाबा को भी आप कह सकते हो कि जो भी काम आपके अटके हुए हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, सिर्फ सोचते रहते हो और आप स्ट्रेस में बने रहते हो, तो उसे आपको बाहर निकालें। और हम लास्ट कार्ड ले लेते हैं फ्रेंड्स, एनवी। देखिए
यहाँ पर कितनी डार्क एनर्जी आई हुई है इस कार्ड में। बाबा यहाँ पर कुछ संदेश ये भी दे रहे फ्रेंड्स, आपको जीवन में इस वक्त परेशानियाँ, मुश्किलें है, स्पेशली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपके जीवन में बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे। आपने बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में, दिमाग में सोची है कि आपके जीवन में भी ये सब लग्जरी लाइफ हो, आपके पास भी अच्छे अच्छे कपड़े हो, अच्छे अच्छे मोबाइल हो, अच्छी अच्छी चीज़ें हो, अच्छे अच्छे गैजेट्स हो, लेकिन आपके पास इस वक्त ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों को देखकर आपके अंदर वो जेलसनेस, वो एनवी फील होता है आपको। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए आप। अगर सामने वाले के पास वो चीज़ है तो उसने उस चीज़ को हासिल करने के लिए काफ़ी प्रयास किए होंगे, तभी उसे मिला होगा। वो भी एक दिन आप ही की तरह होगा जिसके पास कुछ ना होगा। नेगेटिव चीज़ें उसने भी झेली होगी, फाइनेंशियल लॉसेस उसने भी झेले होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस उसने भी झेले होंगे। तो आपको भी इनफैक्ट किसी को देखकर हम दुखी होते हैं कि मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा क्यों है। ये चीज़ों में अपनी एनर्जी डालने से बेटर है कि हम उस चीज़ों को कैसे अच्छे से हासिल कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, और कैसे प्रयास करें कि वो चीज़ हम तक आए जो हम डिज़ायर रखते हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े, मोबाइल, सब कुछ होना चाहिए, तो हम उसे हासिल कैसे करें, उस पर हमें अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। ना ही कि हमें दूसरों पे जलन रख कर, दूसरों पे ईर्ष्या कर कर अपने उस तरह से अपनी एनर्जी बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना ही तो आपको वो चीज़ हासिल होने वाली है और आप अपने आप को एक गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हो। ऐसा करके कहीं ना कहीं ये आदत बनती जाएगी कि दूसरों से जलन, ईर्ष्या होने लगेगी। तो हमें दूसरों पे ईर्ष्या और जलन करने से बेटर है कि हम खुद पर वर्क करें। हम कैसे चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर हम अपनी एनर्जी लगाएं। ये बाबा का संदेश था आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए मैसेज है, लेकिन यस, ये मैसेज आया है तो ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल है। जो भी एरिया में कहते हैं ना एक जलन है या ईर्ष्या है, रिलेशनशिप में है या कोई भी मटेरियलिस्टिक में या कोई भी चीज़ में, कि समझो किसी को लगता है कि भाई ये तो बड़ा खूबसूरत है या ये तो बड़ी खूबसूरत है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं दिख रही हूँ, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि आप दूसरों को देखकर ईर्ष्या और जलन मत करिए, अपने आप को कंपेयर मत करिए, क्योंकि उनकी लाइफ और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हो, आप अपने जीवन में जो चीज़ चाहते हो, आप अपने मकसद को कैसे पूरा कर सकते हो, या आप जो चाहते हो वो कैसे हासिल करना है, उस पर वर्क करिए। ना ही कि किसी के ऊपर ईर्ष्या करके या जलन करके चीज़ों को पा पाओगे। ऐसे तो कभी नहीं पा सकते हम। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, ये सब हम सब पे लागू होता है ये मैसेज। तो होप फ्रेंड्स आपको इससे मैसेज ज़रूर मिले होंगे, बिकॉज़ अगर ये मैसेज आए हैं तो इसका मकसद तो ज़रूर था कि जिसको जहाँ तक जिनके लिए था उन तक तो बिल्कुल पहुँच गया है। अब बाबा के थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं हम, और मैं फिर कहूँगी कि जो आपके साथ रेजिनेट हुआ है उसे लीजिए, जो रेजिनेट नहीं हुआ है उसे छोड़ दीजिए। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखोगे तब ये आपको रेजिनेट होगी। फ्रेंड्स, ये कार्ड आज मेरे पास बार बार आया था। मैंने मॉर्निंग में भी कुछ रीडिंग करी थी, तब भी ये मुझे 2 बार कार्ड आया है, और ये 3rd टाइम है ये कार्ड मेरे पास आया है आज। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर सब कॉन्शियसनेस। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में इस वक्त रिलेशनशिप में, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, या पास्ट रिलेशनशिप, अपने एक्स को या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने XYZ, मैं यहाँ पर सारे रिलेशन को कंसिडर कर रही हूँ। सिर्फ हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, सारे रिश्तों की बात हो रही है कि जहाँ पर भी आपको रिश्तों में दुख मिला है, कड़वाहट मिली है, फाइनेंशियली आपको हमेशा तकलीफ़ झेली है आपने,
जीवन में दुख ही दुख आपने झेले हैं, तकलीफ़ें झेली है, तो आपको उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं। आपकी तकलीफ़ों को, आपके दुखों को, आपके भय को, आपके डर को बार बार याद मत करिए। उसे इग्नोर करने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। जैसे मैंने कहा कि जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे हो, नेगेटिव हो चुके हो, तो बस उसे आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए उसमें अपनी एनर्जी लगाइए। ना ही कि हम दूसरों पर ईर्ष्या करके, अपने आप की तबीयत ख़राब करके, अपने आप को ओवर स्ट्रेस करके, हेल्थ ख़राब करके बैठ जाएं। वो कोई सल्यूशन नहीं होता है। सल्यूशन ये होता है कि हमें उठना है, अपने आप के लिए, अपने एम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए हमें उठना पड़ेगा। उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा पॉजिटिविटी के साथ। तो बाबा ने कहा है कि अपने तकलीफ़ों को, अपने भय को, अपने दर्द को, सबको आप इग्नोर करिए, क्योंकि उसको जितना याद करोगे उतना आप कमज़ोर होते जाओगे। तो हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें पॉजिटिव होना है और आगे बढ़ना है। लर्निंग, लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सो। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइफ जीवन एक लेसन है और उस लेसन को हमें सीखना है। नहीं, जीवन एक स्कूल है। जैसे हम कहते हैं ना, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं एजुकेशन के लिए, तो वैसे भी जीवन भी हमारी एक स्कूल ही है और हमें उससे लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा, अच्छा है तब भी हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, बुरा है तब भी हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है। इंसान है, परिस्थिति है, जो भी है हमें कुछ सीख देकर जाता है, कुछ एक्सपीरियंस देकर जाता है और तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सोचिए फ्रेंड्स, हम मॉर्निंग से लेकर रात तक हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें होती है। हमें कितनी सारी एक्सपीरियंस डेली हमारा की लाइफ में मिलती है, चाहे वो जोन से भी एरिया में हो। कोई एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। एक छोटी सी छोटी चीज़ में भी अगर हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है तो दैट मीन्स हमें वो एक्सपीरियंस को अच्छा मिला हो, बुरा मिला हो, व्हाटएवर, उसे रखिए और आगे बढ़िए और उसे एक एक्सपीरियंस बना के रखिए कि आज आपने ये सीखा, आज आपने ये अच्छा एक्सपीरियंस किया, आज आपने ये बुरा एक्सपीरियंस किया, तो नेक्स्ट डे अपने आप को और बेटर करते जाएंगे, हम और बेटर करते जाएंगे। तो वैसे ही लाइफ एक स्कूल है और हमें उसे डेली लेसन्स लेने होते हैं, एक्सपीरियंस लेना होता है और आगे बढ़ना है और बेटर होने के लिए। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। बाबा कह रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है फ्रेंड्स। मैंने कहा ना, सारा ब्रह्मांड आप ही के अंदर है। हमारे पास 7 चक्रास होते हैं। आई गेस सबको पता होगा कि हम इन व्यक्तियों के अंदर बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन हमारे मेन जो चक्रास होते हैं ये 7 चक्रास होते हैं। और अगर जैसे हर एक चक्र का अपना अपना अलग ये होता है, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, मैंने जैसे बेस चक्र की बात करी, रूट चक्र की बात करी, तो यहाँ पर आपके पास सब कुछ आपके पास है। अच्छी कम्युनिकेशन करना, अच्छा एक्शन लेना, अच्छी वाणी बोलना, अच्छी इंट्यूशन को फॉलो करना, ये सब कुछ आप ही के पास है। सिर्फ इतना है कि आपको उसे सही तरीके यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि हम हमारी सराउंडिंग से इतने ही नेगेटिव हो चुके होते हैं, इतनी नेगेटिविटी हम सारे दिन में ले लेते हैं कि हम अपने सारे चक्रास को भी ब्लॉक कर देते हैं। हमारी एक पॉजिटिव ऑरा को हम नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि हम दिन में कितनी ऐसी खबरें देखते हैं, कितने ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, कितने ऐसे लोगों से हम बात करते हैं जो दुखी है, परेशान है, बीमार है, और वो सारा ऑरा हम लेते जाते हैं और फिर फाइनली हमारे जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसमें एक परत सी छा जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत दिन से हमने घर को साफ़ नहीं किया होता है तो मिट्टी मिट्टी, जाले जाले हो जाते हैं। वैसे ही हमें अपने ऑरा को भी क्लीन रखना है, डेली स्पिरिचुअल रहना है, अच्छी चीज़ें सोचनी, अच्छी बातें करना है,
सामने वाला आपके साथ कितना भी बुरा करे वो उसके अपने कर्म हो गए। हमें अपने अंदर नेगेटिव लेकर अपने आप को डाउन नहीं करना है, डल नहीं करना है। हमें अपनी सोल की जो लाइट है उसे हमेशा रोशन बनाए रखना है, रोशनी देते हुए। उसे हमें डीम या उसे नेगेटिव नहीं करनी है। तो ये था बाबा का संदेश फ्रेंड्स। मुझे जो मैसेज मिलते जा रहे थे मैं बोले जा रही थी। तो आपको जो मैसेज रेजोनेट किया है आप उसे दीजिए, जो नहीं हुआ है उसे छोड़ दीजिए। और कमेंट करके ओम साई राम बिल्कुल लिखना है। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओम साई राम। थैंक यू सो मच।